अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुकूमत ने 21 अरब के इलेक्शन से बचने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार किया। फिर इसके बाद 4 दिन इस मुल्क में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में हुकूमत और अवाम को 500 अरब से जायद का नुकसान हुआ। आप इमेजिन करें कि हुकूमत IMF से सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रही है, जबकि हुकूमत ने इन 4 दिनों में अपने ही मुल्क के 2 अरब डॉलर से जायद का नुकसान कर दिया। हुकूमत जो डेली बेस पर टैक्स कलेक्शन करती है वो मुल्क बंद होने की सूरत में नहीं कर सकी। फिर इंटरनेट की बंदिश और मुल्क में मुजाहरों की वजह से अवाम को जो नुकसान हुआ उसका तो एस्टिमेट ही नहीं लगाया जा सकता। आइए इसकी डिटेल्स पर कुछ नजर डालते हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान जो हुकूमत को हुआ वो ये है कि बजट 2023 के टारगेट को पूरा करने के लिए इन 2 माह का टैक्स कलेक्शन का टारगेट 2200 अरब रखा गया था, मतलब कि 36 अरब रुपए डेली बेस पर। अब जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह मुल्क में मुजाहरे हुए तो आधे से ज्यादा मुल्क तो बंद था। अब 4 दिनों में हुकूमत ने 144 अरब रुपए इकट्ठे करने थे। अब 144 अरब रुपए तो ज़ाहिरी बात है इकट्ठे नहीं हुए होंगे, बड़ी मुश्किल से 40 से 45 अरब रुपए ही इकट्ठे हुए होंगे, मतलब कि सीधा सीधा हुकूमत ने 100 अरब रुपए का नुकसान कर दिया यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों बाकी नुकसानात की असेसमेंट तो हम नहीं कर सकते, मगर हाँ एक सेक्टर जिसकी बंदिश से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि टेली कम्युनिकेशन कंपनीज और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और वो है इंटरनेट की बंदिश। ये पहली बार नहीं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट बंद हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद इंटरनेट पर बढ़ते इन्हिसार की वजह से इंटरनेट में रुकावट ना सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है बल्कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए भारी नुकसान का बायस है। अगर फिगर्स पर बात करें तो तर्जुमान टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मजमूई तौर पर एक दिन में 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और टेलीकॉम कंपनियों से रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत को 28 करोड़ 70 लाख का टैक्स रेवेन्यू जाता था। इसका मतलब कि इन 4 दिनों में हुकूमत ने सिर्फ एक सेक्टर से 1 अरब 14 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को इन 4 दिनों में 3 अरब 28 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इस इंटरनेट बंदे से अवाम को कितना नुकसान हुआ इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों अब फिगर्स का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, मगर कोरोना के बाद एक बड़ी तादाद ऑनलाइन वर्क की तरफ मूव हुई, जैसा कि फ्रीलांसिंग, इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी का काम हो गया। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का मुतबादिल तो आपको जनरेटर, UPS या फिर सोलर एनर्जी की सूरत में मिल जाता है, मगर मोबाइल डाटा का मुतबादिल बेसूद साबित होता है। इंटरनेट की बंदिश से IT सेक्टर, ई-कॉमर्स और दरमियाने दर्जे के ऑनलाइन बिजनेसेस मुतासिर होते हैं। हमारी जिंदगी का हर शोबा किसी न किसी तरह इंटरनेट से मुंसलिक हो चुका है, इसलिए इसमें खलल आने से रूटीन की जिंदगी भी मुतासिर होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटे बड़े कारोबार हैं जो एहतजाज या फिर रास्तों की बंदिश से मुतासिर होते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ये मामला 4 दिनों में हल हो गया, वरना हुकूमत का इरादा था कि इमरान खान को 4 से 5 माह इन केसों में घसीटा जाए, क्योंकि इमरान खान के ऊपर 150 के करीब FIRs हैं। हुकूमत का इरादा था कि अगर इमरान खान रिमांड के बाद बेल ले भी लेते हैं तो उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे, इसी तरह तीसरे, फिर चौथे, इसी तरह ये सिलसिला इलेक्शन तक जारी रहता। ये तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दानिशमंदाना फैसलों की वजह से मामलात हल हो गए, वरना मुल्क पाकिस्तान को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन फिर भी जब तक इलेक्शन नहीं होते मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तब तक अमन भी मुकम्मल तौर पर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।